चलो आगे लिखो। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। और प्रेरण में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा जी? प्रेरकत्व। कहां तक पढ़ा था? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व होता है दो प्रकार का। पहला क्या होता है? स्वप्रेरकत्व, ठीक। तो स्वप्रेरकत्व के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे, आगे थोड़ा हेड डालो, हेड डालो अगला। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है? हमने कल एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया था। एक कुंजी, मान लो हमने कोई मान लो ऐसा सर्किट लिया होता, ये लगा बल्ब, क्या लगा? बल्ब। बहुत ध्यान समझो, बहुत लॉजिकल चीज में है। ये लगाया गया है बैटरी, क्या लगाया गया है? बैटरी। ये है कुंजी, मान लिया ये कुंजी है, ये है बैटरी, ये है कुंजी, बैटरी का प्लस माइनस, बल्ब। अगर एक साधारण सर्किट लोगे, अगर हम एक साधारण सर्किट लेंगे और बैटरी कोई सर्किट में लगा देंगे और जैसे कुंजी को ऑन करेंगे, बहुत ध्यान रखना चीज को, जैसी कुंजी ऑन होगी, कुंजी ऑन होते ही बैटरी से करंट फ्लो होगी, और फ्लो जब होगी यह बल्ब तुरंत जलेगा, एट स्टैंड, इमीडिएटली, तुरंत। फिर से, अगर इस परिपथ में बल्ब लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो जैसे हम कुंजी को ऑन करेंगे यह बल्ब तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत जलेगा, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमने बोला अगर उसी परिपथ में बल्ब के साथ थोड़ा उल्टा सीधा और कर दे प्रक्रिया, मान लो एक बल्ब है, इस बल्ब के बगल में ही हमने लगा दिया कुंडली, क्या लगा दिया? कुंडली लगा दिया, कुंडली लगा दिया, एक कुंडली है मान लिया, कुंडली लगा दिया, ये बल्ब अब भी जलेगा। लेकिन बड़ा मजेदार चीजें है, बल्ब अब भी जलेगा, लेकिन बल्ब जो जलेगा ना वह एक एक नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। पहले आराम से तेज होगा, फिर और तेज होगा, फिर उसकी लाइट क्या होगी, इसका प्रकाश क्या होगा, और तेज होगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? सबसे तेज। और क्या होगा? कल इसके पूर्व बताया गया था, अगर कुंडली ना लगा होता तो बल्ब एकाएक जल जाता, लेकिन कुंडली लगा दिए तो कुंडली लगाने से हुआ क्या? पहले जब यहां से करंट जाएगी, बैटरी से करंट जाएगी, यह करंट कहां से पास होना पड़ेगा उसको? कुंडली से। तो जब कुंडली में करंट जाएगी तो कुंडली में करंट आराम आराम जाएगी, घूमते हुए जाएगी, घूमते हुए जा रही है, तो क्या होगा? जब आराम आराम जाएगी तो फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन जब धीरे, बोला था ना पहले, मान लो 2 निकला, फिर 4 निकला, फिर 6 निकला, फिर 8 निकला, फिर कितना निकला? 10। फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे होगा। लेकिन जब कुंडली नहीं लगा था, डायरेक्ट अगर 10 एम्पियर दिए, कितना पहुंच गया? यहां पर 10 एम्पियर। एक खासियत है, अगर मैंने कुंडली नहीं लगाया है, बैटरी से 10 एम्पियर दिया, डायरेक्ट कहां पहुंच गया? बल्ब के पास 10 एम्पियर तुरंत मिला। लेकिन कुंडली लगा दिए तो हमको 10 एम्पियर तुरंत नहीं मिलेगा। पहले कितना मिलेगा? 2 एम्पियर, फिर कितना मिलेगा? फिर कितना मिलेगा? फिर कितना मिलेगा? लास्ट हो जाए कितना मिलेगा? 10। क्यों? क्योंकि अब कुंडली में वह करंट जाएगी, और जब कुंडली में करंट जाएगी तो फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे होगा तो बल्ब भी क्या होगा? धीरे धीरे जलना शुरू होगा, और लास्ट में क्या होगा? तेज चलेगा। तो हम लोग यही पढ़ रहे कुंडली, तो वही प्रक्रिया है कि यह परिपथ था, सर्किट था, इसमें क्या लगाया? बल्ब लगाया गया, और ये क्या लगाया गया? कुंडली। ठीक। तो हमने पढ़ा वहां पर स्वप्रेरकत्व। क्या पढ़ा? स्वप्रेरकत्व। जब बैटरी से हम लोग मुख्य धारा क्या कर रहे थे? प्रवाहित कर रहे थे। जब करंट का मान तेज हो रहा था, बढ़ रहा था, वृद्धि हो रहा था, तो जो मुख्य धारा बह रही थी, मुख्य धारा के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बह रही थी जी?
प्रेरित धारा। मतलब जैसे मैंने कुंजी को ऑन किया था, जैसे मैंने कुंजी को ऑन किया था, मुख्य धारा बही, मुख्य धारा के अपोजिट में कौन बहा था? प्रेरित धारा। लेकिन जैसे मैंने कुंजी को बंद किया था, जैसे कुंजी को बंद किया था, तो फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे क्यों लगा? फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे क्यों लगा जी? घटने लगा। तो घटने से भी तब भी बल्ब क्या हुआ था? जला था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? जब मैंने बैटरी को, कुंजी को ऑन किया था, जब मैंने कुंजी को ऑन किया था, तो मुख्य धारा के विपरीत प्रेरित धारा बह रही थी। लेकिन जब कुंजी को ऑफ किया गया था, जो मुख्य धारा थी उसी के साथ क्या बह रही थी? प्रेरित धारा बह रही थी। और बल्ब क्या हुआ था? कुछ टाइम जब मैंने बंद किया तो बल्ब पहले क्या हुआ? तेज से जला, जलने बाद क्या हुआ? तब जाकर के बंद हुआ। यही सब फिनोमिना क्या कहलाता है? स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व। ऐसा जो फिनोमिना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम स्वप्रेरकत्व। और यहां पर क्या अप्लाई होता है शब्द का? लेंज का नियम। कुंजी ऑन किए, मुख्य धारा बही, मुख्य धारा के विपरीत क्या बहने लगा? परिवर्तन को रोक दे, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को रोक दे, ठीक, चुंबकीय फ्लक्स को रोक दे, उसके विपरीत क्या बही? प्रेरित धारा। ठीक, जब ऑन किया, बंद किया, तो मुख्य धारा का अस्तित्व खत्म होने वाला है। मुख्य धारा के अस्तित्व को खत्म करने के लिए, खत्म होने से बचाने के लिए, जो प्रेरित धारा थी वो किसके साथ बहने लगी? मुख्य धारा के साथ, जिससे उसका अस्तित्व क्या हो रहा है? बचा रहे। तो यहां पर भी लेंज का नियम अप्लाई हो रहा है। अब आगे देखो, समझो। माना किसी कुंडली में आई एम्पियर की धारा, माना किसी कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फ्लक्स में परिवर्तन जितना जल्दी होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होने मतलब यह चुंबकीय बल रेखाएं जितना तेज तर निकलेंगी, धारा का मान भी क्या उतना ही तेज होगा, बल्ब उतना तेज जलेगा। अच्छा ये बताओ, बल्ब जलने का मतलब ये वोल्टेज पीछे धक्का ज्यादा दे रहा है, करंट क्यों फ्लो होता है? वोल्टेज मतलब विभव में अंतर के कारण। ठीक, यानी फाई जो होगा, कुंडली से बस चुंबकीय फ्लक्स क्या हो? फाई हो तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स वह प्रोपोर्शनल होता है प्रवाहित धारा के। सही गलत जी? फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स का जो मान होगा, बल रेखाओं का जो मान होगा, फ्लक्स मतलब बल रेखाओं का मान, वह प्रवाहित धारा क्या होगा? समानुपाती। धारा का मान बढ़ाओगे नहीं, अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो धारा का मान क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घटेगी, धारा का मान क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र मतलब फ्लक्स का मान बढ़ेगा, धारा का मान, फ्लक्स का मान घटेगा, धारा का मान घटेगा। हटाने के लिए एक प्रोपोर्शन लगाएंगे। रुके रहो, मान लेता हूं कुंडली में फेरो संख्या n है। माना यदि कुंडली में फेरों की संख्या, अरे भैया बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं, सब फेरे हैं, और जितने ज्यादा फेरे रहेंगे उतना ही ज्यादा लोहना से बताया था, फुकनिया से क्या निकलेगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। ऐसे है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने ज्यादा इसमें
फैन जो होता है सब में वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग। तो वाइंडिंग हमने बोला था प्राइमरी और सेकेंडरी, समझे? तो उसमें क्या होता है, जितना ही बढ़िया से वाइंडिंग किया रहेगा, कापर का तार रहेगा, एल्यूमिनियम पर भी डिपेंड करता है। कापर तार वाइंडिंग किया जाता है तो अच्छा से करंट फ्लो होता है, कभी फैन खराब भी नहीं होता है। जो जितने भी फराटे फैन तुम्हारे घर में रखे हुए हैं, अगर उसमें अच्छी वाइंडिंग हुई है तो कई सालों तक चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो बस तार लपेटा गया है, सोचो तुम तार की वाइंडिंग की गई है, बीचों में बस एक लोहा रखा गया, चुंबक की तरह काम कर रहा है, बस हमने करंट को ऑन कर दिया, वो फैन क्या होगा, कुछ हो नहीं रहा उसमें, बस तार लपेटा गया है, तार की कॉइल है, उसमें लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया है, धुरी, उसको लोग कहते क्या है, धुरा लगा दिया गया, मान लो। बस जैसे करंट में कुंडली में करंट गई, उसमें परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, धुरा क्या हो गया, घूम रहा है, पंखा चल रहा है, ये तो हो रहा है। अब कुछ हो रहा क्या तुम्हें, कुछ नहीं हो रहा है। सोचो कितना बढ़िया दिमाग है। एक आगे देखो, मानव कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है जी, मानव कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो परिपथ से बद्ध, तो परिपथ से बद्ध 1% कहीं भी कोई डाउट हो पूछने के लिए स्वतंत्र हो, नो दिक्कत। हमारा संविधान अनुच्छेद 19 और 20 हमको हर चीज का देता है, स्वतंत्रता देता है। ठीक, आगे देखो, परिपथ से बद्ध एक अनुच्छेद नंबर 19 और 20। ठीक, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो या ना हो तो परिपथ से बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, n फाई होता है, वो स्वतंत्रता मिल गई ना, इसलिए दो लिख लिया। चलो आगे देखो, तो जहां फाई था उसके हम लिख कर सकते हैं n फाई, प्रपोर्शनल क्या हो गया, धरती के नियम है, प्रपोर्शनल कहीं आता है उसको हम लोग करते क्या है, हटाते हैं उसी लगा करके। तो प्रपोर्शनल हटाओगे, यहां पर हम लोग कांस्टेंट रूप लेते हैं यल, क्या लेते हैं, यल। जहां पर यल क्या है, यल एक नियतांक, इसको हम लोग कहते क्या है, यही चीजें कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। जहां 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 यल एक नियतांक है, जहां यल एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्वप्रेरण गुणांक, जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट, यानी n फाई बराबर क्या होता है, L इंटू आई, n है फेरों की 7 फेरे नहीं, ये कुंडली वाला फेरे है। फाई मतलब चुंबकीय, L मतलब स्वप्रेरण, आई मतलब कुंडली में प्रवाहित, चाहे कहो प्रेरित धारा। आगे देखो, अगर हम आई का मान एक मान ले, एक एम्पियर, कितना मान ले, 1 एम्पियर, हमको इसका परिभाषा देना, क्या देना, परिभाषा। यदि आई बराबर हो जाए 1 एम्पियर, अच्छा बड़ा दिक्कत यह होता है, क्यों माना जाता है ना, प्रॉब्लम होता है, कभी कभार कुछ मान लिया जाता है, बड़ा दिक्कत, क्यों मान रहे हैं ऐसा। ठीक, होता क्या है, इसको मान लेंगे तो यल का हम आराम से परिभाषा दे लेंगे। मान लो बैटरी से बेचारी गई 1 एम्पियर करंट, तो अगर 1 एम्पियर करंट में जाएगी, आई का मान कितना हो गया, 1, तो यन फाई बराबर हो गया कितना, ऐसा लिखो, यल गुणे आई बराबर कितना हो गया, यन फाई, तो यल बराबर कितना हो गया, यानी फाई, और फाई को हम लोग कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, क्या बोलते हैं, हाँ, यानी यल बराबर हो गया फ्लक्स क्या जी, ग्रंथिकाओं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। बस अब यहां तुमने यल बराबर लिख दिया फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। अब यहां से आराम से परिभाषा दे लोगे, क्या बोलोगे, देखो जरा, यदि किसी परिपथ में या कुंडली में, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो,
एकांक धारा प्रवाहित होती हो तो स्वप्रेरण गुणांक का मान फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। बस यदि किसी कुंडली में एकांक धारा या 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो फ्लक्स ग्रंथिका, या ऐसे बोल दो, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो स्वप्रेरण गुणांक का मान फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी कोई प्रॉब्लम? यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या किसका होता है, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। किसी कोई दिक्कत है? यदि किसी परिपथ में एकांक या 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, बराबर होता है। यही पूरा है फिनोमिना। इस पूरा फिनोमिना हम लोग कहते क्या है, स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व जिस प्रकार हम लोग पढ़ते धारा में प्रतिरोध, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, स्वप्रेरकत्व। यानी विद्युत प्रत्यक्ष धारा के मार्ग में जो रुकावट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वप्रेरकत्व। अरे भैया अपोज हो रहा है, अपोज हो रहा है। जब यहां पर मैंने कुंजी को ऑन किया तो मुख्य धारा के विपरीत क्या बनी, प्रेरित धारा, तभी अपोज हुआ। जब कुंजी को ऑफ किए तो मुख्य धारा का अस्तित्व खत्म होने वाला था, खत्म होने वाला था, तो लेंज का नियम तुरंत अप्लाई हुआ। तो जब इसका अस्तित्व खत्म होने वाला था तो वहां पर जो प्रेरित धारा हुई वह मुख्य धारा क्या हुई, साथ में बही, जिसके कारण उसका क्या हो जाए, वो खत्म ना होने पर उसको बचाने का प्रयास करती है। कौन, प्रेरित धारा। तो फटाक जल्दी से, तो फटाक से आगे लिखो, फटाक से। इसके नीचे लिखो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, लास्ट में लिखो, लास्ट इसके नीचे, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, कोष्टक में लिखना, तुम डाउट बनना रहो, N5। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, एकांक धारा प्रवाहित होती है। ये हो गया उसका परिभाषा। अपने मन से बना कुछ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है यदि कुंडली में क्या दी, एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। बताओ फटाक से, अगला है डालो, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक तथा, काहे परेशान हो बच्चा, तथा विद्युत वाहक बल में संबंध, विद्युत वाहक बल में संबंध, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड ईएमएफ लिखोगे, लिखा करोगे। चलो इधर देखो, आगे लिख लो, काम देगा जीवन में। कोफिशिएंट, एक मिनट लिख लिए, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड ईएमएफ। देखो समझो, हम लोग कह सकते हैं फैराडे के दूसरे नियम से, डोला से डायरेक्ट लिखेंगे हम। देखो ना,
फैराडे के द्वितीय नियम से हम बोल सकते हैं किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, क्या जी, किसी कुंडली से बद्ध, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऋणात्मक दर के क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, अनुक्रमानुपाती होता है। बताओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, ई प्रोपोर्शनल क्या, माइनस डी फाई अपान, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाए थे, कुछ नहीं, क्या लगाए थे, के का मान कितना था, एक, थोड़ा मैं उधर लिखूंगा, चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओगे तो के बराबर माइनस के डी फाई अपान डी टी, और के का मान तुमको बताया गया था, के का मान कितना होता है, प्रयोग द्वारा के का मान मिला था एक, इस डी को हम इतना आ गया, ठीक, तो के कितना दे दिए बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी, समीकरण क्या मान लो इसको, एक। ये बताओ, यदि कुंडली में, बोलो मत, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो भैया फेरवा से गुणा हो जाएगा ना, इसमें कुछ होगा नहीं। अगर फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ेगा तब भी बल बढ़ेगा, अगर फेरे बढ़ेंगे तब भी क्या होगा, बल, और जब बल बढ़ेगा धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। 3 घंटे लेक्चर लिया गया है, अब नया बेकार था तुम लोग। चलो बोलो क्या लिखेंगे, माइनस एन डी फाई अपान क्या लिखूंगा, डी टी, इसी एन को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा जी, माइनस डी एन फाई बटे क्या लिखता हूं मैं, डी टी। अब इसको मानो समीकरण नंबर 1, क्या मानो समीकरण नंबर 1, क्यों, मैथ वाले समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा गया हो डी बाई डी एक्स और लिखा गया हो आगे 2, यहां लिखा हो गया एक्स, तो 2 को तुम आराम से अंदर लिख सकते हो, मैथ का नियम है डिफरेंशिएशन 2x, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट पद है, ये नियम है, सत्य नियम है, सदा सत्य होने वाला, ठीक, सही है। चलो कुछ दिक्कत नहीं था, बस ये आगे था, मैंने इनको अंदर कर दिया, इसमें सोचे बात नहीं है। अब आगे देखो, अभी तुम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, परंतु, जहां किंतु परंतु आता है वहां पर दिक्कत होता है। परंतु अभी हम लोगों ने पढ़ा एन फाई बराबर क्या पढ़ा, एल आई पढ़ा ना, तो एन फाई का स्थान कर सकते हैं, क्यों, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, संबंध हुआ, हमको एन और फाई के बीच में नहीं निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक एल और किसके बीच में, ई के बीच में निकालना है। चलो एन फाई का स्थान कर सकता हूं मैं, एल आई लिखो, तो ई बराबर माइनस डी, यानी फाई का स्थान क्या लिखोगे, लाई, एलाई बटे डी, कोफिशिएंट गुणांक है अचर पद, और डिफरेंशिएशन जो अचर पद होता है, जो कांस्टेंट पद कहा जाता है, डिफरेंशिएशन से बाहर, डी से बाहर है भैया, से समझो। अगर डी बाई डी एक्स सी एफ लिखा गया हो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी
डी बाई डी एक्स इंटू एस। एक्स की अवकलन कर दो, बच्चे बेचारा एक बचेगा, एक आ जाएगा, सी आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक उसी प्रकार से यहां से कहां चला आया, यानी समाज से बिछड़े हुए जेल से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ई बराबर माइनस यल डी आई अपान क्या हो गया, डी टी। बतिया लो, सही है। एक चीज पूछ लिया जाए अभी, सब मिला बिला नियम बनाए। माइनस यल बटे क्या लिखूंगा, इस चीज को पलट दो। अच्छा पलटेंगे क्या बनेगा जी, बताओ क्या लिखेंगे, डी आई अपान डी डी लिख सकते हैं। हाँ अरे भैया एक मिनट, गलत हो रहा है क्या, माइनस वाला है, डी आई अपान क्या है, डी टी। चलो जाने ये बताओ, यही जाने दो, उसको जाने दो, देखो जाने। अगर मैं यदि उसको नीचे ले ही मत जाओ, जाने बाहर जाए। अगर मैं डी आई अपान डी टी को क्या मान लू, एकांक, मतलब 1 एम्पियर प्रति सेकंड। अच्छा ऐसा क्यों किया, ऊपर धारा निचवा क्या है, समय, सेकंड। तो बच्चा यहां से क्या निकल आएगा, ई बराबर माइनस यल, क्योंकि इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 1, तो ई बराबर क्या गया, माइनस यल के। तो परिभाषा क्या बन गया, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, 1 इकाई हो, 1 एम्पियर हो, या 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, भैया यल बराबर तुम लिख सकते थे, इस चीज को कैसे लिख सकते हो, आप हमने डॉट में पड़ गए होंगे। इसी चीज तुम लिख सकते हो, यल बराबर माइनस ई, नहीं लिख सकते हो क्या। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन दर कितनी हो, एकांक हो। बस एक लाइन, किसी कोई दिक्कत, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 इकाई या एकांक हो। ठीक, तो लिख दो, कहना लिखना पड़ेगा हमको, चल लिखी जा रहा हूं मैं, देखो यार क्यों लिखोगे, किसी कुंडली का रटना है ही नहीं है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन, ध्यान रहे परिवर्तन टाइम लगा हुआ है, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन दर कितनी हो, धारा परिवर्तन की दर की टाइम है, एकांक हो बस, या 1 इकाई हो। उतार बड़ा से पूरा जल्दी से। 4 युग, पहला था सतयुग, दूसरा था त्रेता युग, बोलो मत, दूसरा हुआ द्वापर युग, द्वापर युग। अब कौन है, इन चारों में अंतर क्या है, सतयुग में जो राक्षस होते थे, ठीक, राक्षस और
जो भगवान होते थे, कौन जी, ईश्वर, वो अलग अलग उनका रहन सहन क्या था, अलग अलग होता था। वो कहीं रहते थे, वो कहीं रहते थे। लेकिन त्रेता युग में क्या हुआ, त्रेता युग में जो भगवान थे के राज्य में क्या होने लगे, राक्षस दानव होने लगे। लेकिन जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में तुम लोग जानते भी होंगे, द्वापर युग में जो राक्षस होते थे वो भगवान के साथ रहते थे। कैसे, भगवान श्री कृष्ण किस युग के थे, द्वापर। मतलब भगवान के साथ कौन कौन रह रहा है, राक्षस भी रह रहा है, दुष्टास, बोलो मत, राक्षस। इसलिए जब कलयुग चला ना, तो कलयुग में क्या हुआ, एक ही शरीर में, एक ही शरीर में मानव भी है और क्या है, दानव है, दोनों एक ही शरीर में है। कब वो, बोलो मत, कब वह शरीर मानव बन, अगला ही डालो, स्वप्रेरकत्व का मात्रा को विमी सूत्र, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का मात्रक व विमी सूत्र, नहीं बिल्कुल बता रहे हैं, स्वप्रेरकत्व का मात्रक व विमी सूत्र। देवदर चाहे कहे स्वप्रेरक, चाहे क्या कहे जी, स्वप्रेरक गुणांक, बात वही है। देवदर हम जानते हैं स्वप्रेरकत्व में जो संचित एनर्जी होती है, संचित ऊर्जा, किसमें, स्वप्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, स्वप्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, बोलो मत, U बराबर 1/2 होता Li²। हमको किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है यल का, किसका जी, यल का। बताओ यल का मान निकालने करना क्या पड़ेगा, 2U, नहीं 2U बटे क्या हो जाएगा, I²। सही है ना। अब बताओ U क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा मात्रा क्या होता है, जूल। I क्या है, एम्पियर। तो जूल प्रति क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर। आगे देखो, समझो पहले इसका हमको निकालना है बीमा। बताओ यू मतलब कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह कार्य के मात्रक क्या होता है, बताओ। तो कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य कीमा होती है एल स्क्वायर टी पावर -2 बटे आई का जानते हो एम्पियर ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ये आ गया। चाहे कहो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का बीमा, क्या है बीमा। अगर बात करेंगे मात्रक का, क्या बात करेंगे, तो हेनरी, चाहे कहो वेबर प्रति एम्पियर, चाहे क्या कहो वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर, या ओम सेकेंड, या जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, उतार इसको, डालो इसको डाक से।